हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्डर प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब इसमें जो पहली प्रॉपर्टी वो है ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी। इसका नाम ट्राइकोटॉमी है। अभी क्या होता है देखें, कोई भी तीन नंबर ले आप रियल नंबर, इसका ये मतलब है ए कामा बी कामा सी बिलोंग टू रियल नंबर, यानी कि कोई भी आप तीन नंबर लें रियल नंबर, उन तीन नंबर में से कोई भी आप दो नंबर लें रियल नंबर, ठीक है, कोई भी आप आई का बी बिलोंग टू रियल नंबर, यानी कि कोई भी आप दो नंबर लें वो रियल नंबर हो, ठीक है, उनमें से तीन कंडीशन में से एक कंडीशन लाजमी होगी। या तो जो पहले वाला नंबर है दूसरे वाले नंबर से बड़ा होगा, या फिर दोनों बराबर होंगे, या फिर पहले वाला दूसरे वाले से छोटा होगा, ठीक है। इसे हम ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। जब ये क्वेश्चन आता है बस इसी तरह आता है कि ए ग्रेटर देन बी, ए इक्वल टू बी, ए लेस देन बी, ठीक है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, तो इसका क्या नाम है, ट्राइकोटॉमी। अब इसको समझने के लिए हम 1, 2 ले लेते हैं। देखें, जो 1 है वो लेस देन 2 है, तो ये थर्ड वाली पॉइंट फॉलो कर रहे हैं। तो इन तीनों में से किसी एक को वो लाजमी करेगा, ठीक है, तो इसे बोलते हैं ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी। दूसरी होती है डेंसिटी लॉ या डेंसिटी प्रॉपर्टी। बात एक ही है, ठीक हो गया, डेंसिटी लॉ या डेंसिटी प्रॉपर्टी। अब ये ए लेस देन क्यू लेस देन बी, ये जो स्मॉल क्यू है ये कैपिटल क्यू का मतलब है, ठीक है। यहाँ पर कैपिटल क्यू को स्मॉल क्यू यूज किया गया है और इसका मतलब है रेशनल नंबर, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि कोई भी दो नंबर हो, ए कामा बी बिलोंग टू रियल नंबर, कोई भी दो नंबर होंगे उनके दरमियान में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होंगे, वो ये बात कर रहे हैं। अब मिसाल ले लो 1, 2 है हमारे रियल नंबर, इनके बीच में 1.1 है, 1.2 है, 1.3 है, ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स हैं। अब इसको अगर मैं हल करूँ 1.1 को, पॉइंट को रिमूव करेंगे तो 1 देंगे, 1 डिजिट है तो 1 0, तो ये हो जाएगा 11/10। अब ये p बाई क्यू फॉर्म में भी है, p इन क्यू बिलोंग टू इंटीजर नंबर भी है, और q इज नॉट इक्वल टू 0 भी है। तो ये हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया, यानी कि ये सारे रेशनल नंबर हैं। तो ये कह रहा है कि दो नंबरों के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है, तो उसे डेंसिटी लॉ कहते हैं या डेंसिटी प्रॉपर्टी, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है आर्किमिडियन लॉ या आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। अब ये दो तरह की है, एक तो ये है अगर ए लेस देन बी है, यानी कोई भी आप दो रियल नंबर ले, उसके बाद अब जो पहला नंबर है वो लेस देन बी है, दूसरे नंबर से छोटा है। अब आप क्या करें, उसके साथ कोई भी नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई करें पहले नंबर के साथ, ठीक है, तो वो जो लेस देन वाली निशानी है ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, तो फिर उसे क्या बोलेंगे हम, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। अब मिसाल ले लेते हैं, 2 हमारा लेस देन 4, या फिर आप इसको 8 कर लें, लेस देन 8 है। देखिए अगर मैं 2 के साथ 2 मिलाऊंगा तो फिर तो ये 4 आएगा, फिर भी लेस देन रहेगा, यानी मुझे 2 के साथ 5 और 6, 7 इनमें से कोई भी आगे वाले नंबर मल्टीप्लाई करने हैं। जैसे कि अगर मैं 5 मल्टीप्लाई करूंगा, 5 मल्टीप्लाई 2, तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 किस में हो गया, ग्रेटर देन 8 हो गया, यानी जो लेस देन वाली सिंबल है वो किस में कन्वर्ट हुई, ग्रेटर देन में। n बिलोंग टू नेचुरल नंबर का मतलब है कोई भी नेचुरल नंबर आप मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो इसे बोलेंगे आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। देखिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, a अगर लेस देन b है तो आप a के साथ कोई ऐसा नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई करें कि लेस देन वाली ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाए, तो उसे आर्किमिडियन लॉ कहते हैं, ठीक हो गया। या फिर दूसरी बात ये कि अगर a लेस देन b है और c लेस देन d है, तो आप इसके दरमियान में ऐड कर दें, एडिशन ऑपरेशन अप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा a प्लस सी, और ये लेस देन की सिंबल सेम रहेगी, और ये हो जाएगा b प्लस डी। या फिर आप ऐसा करें, इन दोनों के दरमियान में मल्टीप्लाई कर दें, a और c को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ac हो जाएगा, और लेस देन सेम रहेगी, और b और d को मल्टीप्लाई करेंगे तो bd हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर इस तरह की कोई भी हमें दो नंबर मिले हुए हैं, आप उनके दरमियान में कोई भी ऑपरेशन कर दें, एडिशन कर दें या फिर मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो जो आंसर आएगा उसे आर्किमिडियन लॉ कहते हैं। ये डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट बातें बताई जाती हैं, तो मतलब या तो ये बताई जाती है या तो ये, आप दोनों को ही नोट कर दें। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी जो कि पूरी हो चुकी है। थैंक यू।